नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आनंदा डेयरी लिमिटेड के प्लांट में एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वयं रोजगार योजना तथा सफल कृषि ऋण योजना प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस नई शुरुआत में आनंदा डेयरी लिमिटेड व भारतीय स्टेट बैंक और बजाज ऑटो के बीच संयुक्त सहयोग की शुरुआत की गई। दोनों योजनाओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि अमिताभ चटर्जी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक ने किया। स्वयं रोजगार योजना व सफल कृषि ऋण योजना के बारे में आनंदा डेयरी लिमिटेड के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने बताया। हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरा दिन है कि आज भारतवर्ष में एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और आनंदा पनीर में पायनियर है। यहाँ से पनीर बन के देश के कोने कोने में जाएगा और देश के अलावा विदेशों में जाएगा। ये पनीर जर्मनी की लाइन से बन रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक बन रहा है। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है और एसबीआई की मदद से आनंदा 3 MOU साइन कर रहा है। पहला MOU है जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन, किसान को योनो सफल के द्वारा ऐप के द्वारा उसको लोन मिलेगा बिना उसके जमीन के पेपर दिए हुए। खुद से वो खाता खोलेगा, खुद से बैंक में लोन सैंक्शन कराएगा, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दूसरा MOU है जितने देश के नौजवान बच्चे हैं 20 से 25 साल की उम्र के, उनको स्वरोजगार के योजना के अंतर्गत आनंदा और एसबीआई मिलकर के इस योजना पे काम कर रहे हैं। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको गाड़ी मिलेगी और साथ में उसको वर्किंग कैपिटल भी मिलेगा और उसकी EMI पूरी, जब तक गाड़ी की किस्त पूरी नहीं होगी तब तक आनंदा देगा। और एक तीसरा जो MOU है वो है EDFS, जिससे 2500 जो आनंदा के साथ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को लोन मिलेगा, जिससे कि बैंक की छुट्टी होती है, त्योहार होता है, उसको और ज्यादा बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा उसको मिल पाएगा। अभी तक हमने स्वरोजगार योजना में 600 बाइक पर जो काम किया है, लोगों को इनको एंटरप्रेन्योर बनाया है। 200 गाड़ियां 3 व्हीलर दी हैं, उसको एंटरप्रेन्योर बनाया है। ये हमारे लिए पहले 6-8 साल हमारे पायलट करने में गए हैं। अब हम टेक ऑफ पर काम कर रहे हैं। एसबीआई की मदद से बजाज और पियाजो देश की 2 बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर के, और पियाजो ने खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया है जिसका 50 पैसे किलोमीटर सिर्फ खर्चा आएगा डिलीवरी करने का। और एक जापान की कंपनी है आइस बैटरी, उसके साथ हमने MOU किया है जिसमें आइस बैटरी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपका रेफ्रिजरेशन में वो बैटरी चार्ज हो जाएगा और लास्ट माइल डिलीवरी 6 डिग्री टेम्परेचर पर प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे फूड वेस्टेज 0 होगी। 3 लाख देश के किसान 35 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6000 गांव में हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। एक और बात मैं मुख्य रूप में बता दूं कि एसबीआई के साथ मिलकर हम किसान को डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पैसा डलवाएंगे और किसान वो पैसा अपने ही गांव में अपनी सुविधा के अनुसार गांव में ही छोटी जो बैंक सिस्टम है उसको बोलते हैं बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट, उस सुविधा से पैसा हर 5 दिन में अपना निकाल सकता है, हर रोज निकाल सकता है। इस सुविधा के साथ आनंदा काम करने वाली है। सेकंड नंबर में क्या क्या दस्तावेज चाहिए उनके लिए, आपसे जुड़ने के लिए? इसको जो नए युवक जुड़ेंगे, अगर नया कोई व्यक्ति जो आप कहते हो 22 से 25 साल का नौजवान व्यक्ति जुड़ेगा, उसको अपने KYC देने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, 3 KYC चाहिए और उसकी जो सिविल है वो ठीक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई जमीन के पेपर नहीं चाहिए। वो 10वीं से 12वीं पास भी होगा तभी वो चलेगा। ट्रेनिंग हम देंगे, क्वालिफाइड उसको हम करेंगे। तो क्या बैंक उस पर सही उतरेगा, सही तरीके से करेगा काम? बिल्कुल, बैंक और हम दोनों मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। बैंक को हमारा कंफर्ट लेटर जाएगा, हमारे साथ मिलकर को जाके सप्लाई देगा, उस सप्लाई चेन पे काम करेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो आपकी तरफ से लेटर जाएगा उनको ही वो प्राप्त होगा? नहीं, आप समझो, उसके खुद के KYC पूरे चाहिए, उसकी सिविल ठीक चाहिए। मेरे लेटर पर सिर्फ काम नहीं होगा, जब तक किसी की सिविल ठीक नहीं होगी कोई बैंक पैसा नहीं दे सकती। नहीं, सिविल वाली तो बात सही है, लेकिन बहुत से बैंक वाले परेशान करते हैं ना, उस बात को मालूम कर रहे हैं। कोई बैंक परेशान नहीं करता, अच्छे आदमी को हर बैंक सहयोग करता है। आनंदा का जो पूरा बिजनेस प्रोसेस है, उस बिजनेस प्रोसेस में शुरू से लेके अंत तक बैंक या तो ऐप के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनके साथ में रहेंगे, जहां पे सारा चीज एंड टू एंड डिजिटल होगा, जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। और इससे क्या है, सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि किसी कोई डिस्क्रिशनरी नहीं रहेगा।
एमओयू के तहत जो क्वालिफाई करेगा उन सभी को लोन मिलेगा और लोन का बेनिफिट। और हमारे कंट्री का सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से लेने का हम लोग बैंक के थ्रू काम करेंगे और प्लस इनका जो रिटेल चेन है उसमें भी जिनको भी लोन की जरूरत होगी हम वो दे पाएंगे और ये सारा प्रोसेस डिजिटल हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एंड टू एंड। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारा जितने भी ये सप्लाई चेन के पार्ट में जो भी हम जोड़ रहे हैं ना, ये किसी न किसी प्राइम मिनिस्टर की किसी न किसी स्कीम के तहत है। जैसे ये 3 व्हीलर है, ये एग्री इंफ्रा फंड के आत्मनिर्भर भारत के स्कीम के अंदर में है, जिसमें 30% सबवेंशन की बात इन्होंने की। तो फार्मर्स को जो लोन हम देंगे वो भी उसी के अंदर में आएगा। तो ये सारा हमारा जो देश का आज रिक्वायरमेंट है ना, उन सभी को पूरा चेन को कवर करता है और बहुत इजीली। क्योंकि अगर कोई फार्मर जुड़ा है आनंदा से तो उसको लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके मतलब गारंटर एग्जैक्टली नहीं, उसका कैश फ्लो बना रहेगा ना, वो माध्यम बना रहेगा। वो आनंदा को सप्लाई करेगा, आनंदा से पेमेंट मिलेगा, तो हमें दोनों चीज करना ये तो इसमें तो बिजनेस को आनंद हम फार्मर्स को लोन देंगे, जो फार्मर्स को लोन ऐसे भी बहुत कम रेट में मिलता है। और ये जो 3 व्हीलर्स का लोन है ये भी बहुत कम रेट में है। प्लस जो तीसरा इन्होंने कहा एमओयू है ईडीएफएस का, वो भी हमारा बहुत सब्सिडाइज रेट में पूरे। ये मतलब हमारे बैंक में जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले स्कीम है वो यहाँ लागू। तो सब बेसिकली किसानों को बेनिफिट इसका मिलने वाला है, जैसे सरकार की योजना चल रही है। बिल्कुल 3 लाख फार्मर्स, 2 लाख अभी ऑलरेडी जुड़े हैं, 1 लाख और जुड़ने वाले हैं, जैसा बताया दीक्षित साहब ने। तो 3 लाख फार्मर्स को 6000 गांव, आप सोचिए, उनको कोई परेशानी नहीं। माइक्रो एटीएम्स बीसीसीएसपी के थ्रू सारा बैंकिंग फैसिलिटी उनको दिया है। लोन अपनी जगह पे, पर बैंकिंग से जुड़ेंगे वो लोग। प्लेटफॉर्म है आनंद से। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ATC फास्ट।